धम्मपद गाथा क्रमांक 292 293। आज दिनांक 23 नवंबर 2020। ये धम्मपद की दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने भद्दीय नगर में वहाँ भद्दीय भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने कही थी। यं यं किंचं अपविद्धं अकिंचं पनकरीयति उन्नडानं पमत्तानं ते संवर्धन्ति आसवा। दूसरी गाथा, ये संच सुसमारद्धा निच्चं कायगता सती अकिंचं तेन सेवन्ति किच्चे सातचकारिनो सत्तानं संपजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। तथागत भगवान बुद्ध एक समय भद्दीय नगर में, जो भद्दीय नगर अंग देश का एक जनपद था, वहां पर गए थे और उसके बाद फिर जेतवन बिहार में बुद्ध आ गए। तो भद्दीय नगर वासी जो भिक्षु थे, तो भद्दीय नगर वासी भिक्षु ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार ऐसे करते रहते थे। विशेष रूप से वो अपने पादुकाएं हैं पहनने की, तो उसे अलंकृत करना, उन्हें अलग अलग प्रकार से बनवाना, अलग अलग प्रकार से उसको सजाने का प्रयास करना। तो कभी ये जो पादुकाएं वो तृण की पादुकाएं बनाते रहे और दूसरों के द्वारा बनवाते भी रहे। कभी बब्बज के घास की पादुकाएं वो बनाते थे, तो कभी खजूर के पत्तों की पादुकाएं बनाते थे, तो कभी कमल की, तो कभी कंबल वगैरह उनकी भी पादुकाएं वो बनाते थे और बनवाते थे, और उसे वो धारण करके उसी पर अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो देते थे। वो शील की बात, समाधि की, प्रज्ञा आदि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये सौंदर्य अलंकृत कैसी हमारी ये पादुकाएं रहेंगी, इसके विषय में वो ज्यादा सोचते, ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन शील के विषय में, समाधि के विषय में, प्रज्ञा के विषय में कुछ पूछना, कुछ समझना और कुछ अपने आचार्यों को उसके बारे में पूछकर जान लेना, ऐसी सारी बातें लगभग वो भूल बैठे थे। और इन्हीं सौंदर्य के इसमें, विशेष करके पादुकाओं में, वो ऐसी बनाओ वैसी बनाओ, ये चाहिए वैसी चाहिए, और अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की वो पादुकाओं बनाने में उन्हें बड़ा
रस लगता था, बड़ा आनंद आता था और उसी में ज्यादा अपना समय वो बिताते रहे। लेकिन उनके साथ रहने वाले जो अन्य शांति प्रिय भिक्षु जो थे, जो बड़े अल्पेच्छ की भावना करते हुए बहुत कम से कम वस्तुओं में शांत रहने वाले, समाधानी रहने वाले, हमेशा ध्यान और शील सदाचार के विषय में ही बातें करने वाले, सोचने वाले, ऐसे भिक्षुओं को इनका व्यवहार वो अच्छा नहीं लगने लगा। वो बड़े खिन्न होते रहे, वो बड़े उद्विग्न होते रहे कि ये जो भिक्षु है क्या कर रहे हैं। इस प्रकार का उनका रहना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने, कुछ भिक्षुओं ने ये बात शास्ता को यानी बुद्ध को बता दी और बुद्ध को जाकर इनके कुकृत्य सुना दिया बुद्ध को, कुछ भिक्षुओं ने। तब बुद्ध ने उन भद्दीय भिक्षुओं को बुलाया और उनको बुलाकर उनको पूछा कि क्या ऐसा तुम करते हो। और ये जब उनको पता चला तो बुद्ध उनकी निंदा करने लगे। बुद्ध उनको बोलने लगे कि देखो, ऐसा करना ये ठीक नहीं है। तुम भिक्षु जब बने तो कैसे शुभ उद्देश्य से तुम लोग प्रवज्जित हुए हो, और वो उद्देश्य अभी तुम्हारे सामने नहीं दिखाई देता है क्या? उसको तुम भूल गए हो, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रवज्जित व्यक्ति ने हमेशा अपने क्या कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म के प्रति हमेशा जागरूक भाव रखकर कि मुझे क्या करना है, उसका हमेशा स्मरण करते हुए, जागरूक रहते हुए उसे हमने करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे क्या नहीं करना है, कौन सी बातों से मुझे दूर रहना है, कौन सी बातों से मुझे अलिप्त रहना है, इसका भी स्मरण करके जिसे त्यागना है उसका त्याग करने में हमेशा उत्सुकता दिखानी चाहिए कि मैं इस बात को त्यागूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति त्यागने वाली बातों को त्यागता है, उसका त्याग करते रहता है, और जो करणीय बात है, जिन्हें करना चाहिए, उसके विषय में जागरूक रहकर जो हमेशा अपने कर्तव्य को, जो मुझे करना है, उसे अपने कर्तव्य को ठीक से जानकर समझकर जो करते रहता है, तो उनके आश्रव बढ़ते नहीं, उनके आश्रव कम होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके विपरीत काम करते हैं कि जो करना है उसे नहीं करते, और जो नहीं करना है उसमें समय बिताते, उसमें अपना अधिक समय लगाते, तो ऐसे भिक्षुओं के आश्रव वो बढ़ते रहते हैं। ऐसे भिक्षुओं की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं वो बढ़ते रहती है। इसीलिए हमेशा जो करनी है उसका ध्यान रखकर अपने शरीर के प्रति अशुभ स्मृति, ये शरीर अशुभ है, इसके प्रति ज्यादा लगाव चिपकाव हमें नहीं करना है। इस प्रकार का मन में संकल्प करके जो चीज हमें नहीं करनी है, जो त्याज्य है, उनके तरफ जो शीलवान गुणवान व्यक्ति होता है, उनके तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसके तरफ वो अब पूरी तरह सती संप्रजन्य में रहकर बड़े जागरूक भाव से वो अपना शील का
अपना विशेष करके ध्यान साधना का, ध्यान भावना का वो अभ्यास निरंतर निरंतर करते ही रहता है। और जो भिक्षु होता है, जो सद्गुणी व्यक्ति होता है, शील का पालन करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपरिमित शील का पालन करता है, उसकी वो रक्षा करते रहता है। उसी प्रकार नंबर 2, वो एकांतवास में रहने का प्रयास करता है कि कैसे मैं अधिक से अधिक एकांतवास में रहकर अपने अभ्यास को बढ़ाते रहूं। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि एकांतवास में मिले जमे तो अरण्यवास, इस प्रकार का वो चिंतन करते रहता है। और कभी वो धुतांगधारी भी भिक्षु होते हैं जो धुतांग का चिंतन करते हैं। उसी प्रकार हमेशा भावना रत होने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपने मन को एक मंगल मैत्री में लगाए रखते हैं। मैत्री भावना हमेशा करते रहते हैं, करुणा भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता, ऐसे जो ब्रह्म विहार होते हैं कि जिनका लाभ करने वाले व्यक्ति को होता है, दूसरों को होता है, सभी के लिए इस 4 ब्रह्म विहारों का लाभ होते रहता है। और ये जितना हम अधिक मात्रा में इन 4 बातों को बढ़ाते जाएंगे, इन ब्रह्म विहारों को करते जाएंगे, करुणा की भावना करते जाएंगे, मैत्री भावना करते जाएंगे, मुदिता भावना करते जाएंगे, उतने ही हम अधिक से अधिक उस फल के नजदीक जाते हैं, फल को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं, इसी जीवन में उसका साक्षात्कार करते हैं। लेकिन बहुत सारे कभी कभी कोई भिक्षु वो मेरा छाता कैसा है, तो मेरी खड़ाऊ कैसी है, मेरी थाली कैसी है, मेरा पात्र कैसा है, मेरा काया बंधन कैसा है, इस प्रकार के बाह्य वस्तुओं में जो अधिक से अधिक ध्यान देने का प्रयास करते हैं, तो उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। हमें अधिक से अधिक समय जो निश्चित बात है उनसे दूर रहकर जो करणीय है, कर्तव्य जो हमारे लिए बताए गए हैं, उसके अनुसार शील का अभ्यास करे, समाधि का, प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए विशुद्धि मार्ग का साक्षात्कार करे और निरंतर जो विशुद्धि मार्ग को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील होता है वो लाभी बनता है। इस प्रकार की बुद्ध ने देशना उन्हें की उन भद्दीय नगर के भिक्षुओं को, और ये देशना सुनकर वो बहुत ही प्रभावित हो गए। उस समय तथागत बुद्ध ने ये 2 गाथाओं की देशना दी। यंग यंग किंचंग अपविद्धं अकिच्चंग पन करियति अनरानंग पमत्तानंग ते संग वड्ढन्ति आसवा ये संच सुसमारद्धा निच्चं काय गता सती अकिच्चते न सेवन्ति किच्चे सातंच कारिनो सत्तानं संपजानानं अथं गच्छन्ति आसवा। तो हमेशा जो व्यक्ति, जो साधक अपने काया के प्रति, अपने शरीर के प्रति हमेशा जागरूक भाव बना के रहता है, सती संप्रजन्यता को जो हमेशा विकसित करता है, उसके आश्रम कम होने लगते हैं और वो सभी आश्रमों से मुक्त होकर विशुद्धि का साक्षात्कार कर लेता है, निर्वाण का जीते जी साक्षात्कार कर लेता है, जिसके लिए भिक्षु प्रवज्जित होता है उसको वो पा लेता है। ऐसा जब उपदेश तथागत भगवान बुद्ध ने इन भद्दीय नगर के भिक्षुओं को कहा तो बहुत सारी ये बातें सुनकर वो बड़े प्रभावित हो गए और बुद्ध की ये देशना सुनकर उनकी सती संप्रजन्यता जागृत हुई, जाग गई और ये देशना के अंत में उन्होंने अरहत्व का साक्षात्कार कर लिया।
उस फल को उन्होंने पा लिया। और उसके साथ साथ और भी कई साधकों ने इस देशना से अपने जीवन में लाभ लिया। इस प्रकार की ये 2 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने भद्दिय नगर के भिक्षुओं को कही थी, जिसका लाभ उन्हें हुआ और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हुआ और उनका जो उद्देश्य भिक्षु बनने का वो सार्थक हुआ और अपने जीवन का परम उद्धार करने वाला फल उन्होंने पा लिया। अरहत्व के फल का साक्षात्कार कर लिया उन लोगों ने और उनका मंगल हुआ। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी का मंगल हो। आप सभी की जीवन यात्रा, इस धरती की जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय, बड़ी सुखदायी पार पड़ती रहे। सद्धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।